Welcome to another video on the channel Exploring Literature with Amy. In today's video, I will be discussing John Keats as the poet of sensuousness. Before this, I have recorded the videos on John Keats' biography and works, Ode to Autumn and Ode on a Grecian Urn. For those videos, go and check the playlist Romantic Poetry on my channel. So let's get started. सबसे पहले हम देखेंगे कि सेंशुअसनेस होती क्या है। सेंशुअसनेस पोइट्री के अंदर मौजूद एक ऐसी क्वालिटी को कहते हैं जो हमारी सेंसेस को अपील करती है। ऐसी पोइट्री जो हमारी सेंसेस को अपील करे उसको जो है सेंशुअस पोइट्री कहा जाता है। जैसे हमारी 5 सेंसेस हियरिंग, सीइंग, टचिंग, स्मेलिंग और टेस्टिंग वगैरह। सेंशुअस पोइट्री जो है वो आइडियाज़ को प्रेजेंट नहीं करती, फ़िलोसॉफिकल थॉट्स को यानी कि फ़लसफ़ाना जो थॉट्स होते हैं उनको नहीं प्रेजेंट करती, बल्कि ये हमारे जो सेंसेस होते हैं, हमारे जो 5 सेंसेस हैं उनको ये जो है अपील करती है एंड इट गिव्स डिलाइट टू आवर सेंसेस। अब जॉन कीट्स को हम देखते हैं कि वो किस तरह से एक सेंशुअस पोइट है। कीट्स की जो सेंशुअसनेस है वो बेसिकली क्या है कि वो जो है वो पोइट ऑफ सेंसेस हैं और डिलाइट्स, जो सेंसेस के थ्रू हमें डिलाइट्स मिलती हैं उनके पोइट हैं वो। बहुत सारे जो उनके साथ और पोइट्स थे उन्होंने सेंशुअसनेस के एलिमेंट से नेचर को नहीं देखा, अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए नेचर को नहीं देखा। तो कीट्स जो है इस तरह से एक्सेप्शनल हैं और वो एक रोमांटिक पोइट होने के साथ साथ एक सेंशुअस पोइट भी है। ठीक है, उन्होंने 5 ह्यूमन सेंसेस को ग्लोरीफाई किया जो कि और किसी ने नहीं किया। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि कीट्स की जो सेंशुअस पोइट्री है वो आइडियाज़ और फिलोसॉफिकल थॉट्स को जो है वो प्रेजेंट नहीं करती, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। इसी स्लाइड पर आपको ये पिक्चर भी नज़र आ रही है जॉन कीट्स की। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि जो कीट्स की पोइट्री है वो सेंशुअसनेस से करेक्टराइज्ड है, यानी उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो जो है वो सेंशुअस पोइट्री है और यूज़ ऑफ लैंग्वेज भी उसमें सेंशुअस ही है। ठीक है, सेंशुअसनेस जो कीट्स की है वो एक स्ट्राइकिंग कैरेक्टरिस्टिक है उसकी पूरी की पूरी जो पोइट्री है उसका, और उसके जितनी भी पोइम्स हैं स्पेशली उसकी जो ग्रेट ओड्स हैं वो जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेंशुअसनेस उसमें मौजूद है, रिच सेंशुअसनेस उसमें पाई जाती है और वो हमारी सेंसेस को बहुत ज़्यादा जो है अपील करती हैं। ठीक है, ओड्स जो कि रिप्रेजेंट करती है हाईली पोइटिक अचीवमेंट ऑफ कीट्स, उसमें क्या है कि सेंशुअस पिक्चर्स जो हैं उसकी वो जो ओड्स हैं उसमें हमें नज़र आती हैं। अब हम देखते हैं कि हमें 5 सेंसेस जो हैं वो किस तरह से कीट्स की पोइट्री में जो है वो नज़र आती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेंस ऑफ साइट के बारे में। कीट्स की जो पोइट्री है उसमें हमें जो है वो सेंस ऑफ साइट जो है वो भी मिलेगी। किस तरह से कि वो इस तरह से पेंट करता है वर्ड्स को कि वो जो है वो सॉलिड पिक्चर्स को जो है वो प्रेजेंट करता है और सेंशुअस ब्यूटी को प्रेजेंट करता है। अब इसकी मैं एग्जांपल अगर दूं, हर हेयर वाज लॉन्ग, हर फुट वाज लाइट एंड हर आइज वर वाइल्ड। अब यहाँ पर क्या है कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स बयान कर रहा है कि उसके जो बाल थे वो लंबे थे, फुट जो थे वो उसके लाइट थे और उसकी जो आइज़ थी वो वाइल्ड थी। अब ये सब ज़ाहिर है देखा गया तो तब कीट्स ने बयान किया ना, तो अब उसने हमें इस तरह से इस सेंस ऑफ साइट को जो है वो प्रेजेंट किया है कि हमारे सामने एक इमेज जो है वो बन जाती है कि जो भी वो कोई है जिसके बारे में बात हो रही है उसके लंबे बाल होंगे, उसके फुट जो हैं, उसके जो फीट हैं वो लाइट से होंगे और उसकी आंखें जो हैं वो वाइल्ड सी होंगी। तो ये एक इमेज जो है हमारी आंखों के सामने जो है वो बन जाता है। नेक्स्ट इज सेंस ऑफ हियरिंग। ठीक है, हमारी हियरिंग को किस तरह से अपील करती है। जो नाइटिंगेल का म्यूज़िक है वो बेसिकली जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है पैग्स ऑफ पेन और जो हमारा पोइट है उसके हार्ट में। नेक्स्ट इसकी मैं एग्जांपल आपके साथ शेयर कर दूं, कोटेशन, द वॉइस आई हेयर द पासिंग नाइट वॉज हर्ड
in ancient days by emperor and clown। ठीक है, वो कहता है कि जो मैं आवाज़ सुनता हूँ आज के दिन, ये पहले जो है एम्परर्स सुनते थे और क्लाउन्स वगैरह जो हैं वो सुनते थे। उसके अलावा आगे चल के मैं आपको मज़ीद भी एग्जांपल दूंगी, अभी भी बता देती हूँ कि जो उसकी पोइम है ऑड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, उसमें भी सेंस ऑफ हियरिंग हमें जो है वो मिलता है कि वो कहता है कि तुम जो अपना पाइप जो है उसको प्ले करो और मैं जो हूँ तुम्हारे सॉन्ग को सुनूंगा। दूसरा वो कहता है कि दो सॉन्ग्स विच आर अनहर्ड, those melodies which are unheard are more sweeter than those which are heard। जो हम सुनते हैं वो जो है वो हमें इतना अपील नहीं करती जितने हम नहीं सुनते तो हमें अपील करती हैं। तो वो अपनी हमें जो है सेंस ऑफ हियरिंग के थ्रू बता रहा है कि मैं सुन पा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है वो क्या है, सेंस ऑफ टच। ठीक है, अब क्या है कि जो ओपनिंग लाइंस हैं ला बेला की, वो क्या कहती हैं, डॉम सन्स मैरी, ला बेला डॉम सन्स मैरी की जो लाइंस हैं उसमें कीट्स जो है वो एक्सट्रीम कोल्ड जो है वो डिस्क्राइब करता है और वो टच के थ्रू ऐसे कि वो इस तरह से उस कोल्ड को डिस्क्राइब कर रहा है कि हमें भी जो है उससे ठंड लगना स्टार्ट हो जाती है, एंड दैट मेक अस फील कोल्ड। ठीक है, हम उस कोल्ड को जो है वो फील कर पाते हैं। ठीक है, द सेज इज विदर्ड फ्रॉम द लॉक एंड नो बर्ड सिंग। ठीक है, ये हो गई कोटेशन। नेक्स्ट आपके पास है सेंस ऑफ टेस्ट। ठीक है, ऑड टू नाइटिंगेल जो है उसमें कीट्स ने डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाइन को जो है वो डिस्क्राइब किया है। ठीक है, और उनके टेस्ट के आइडियाज़ के बारे में जो है वो बात की है। ठीक है, वो कहता है कि ओ फार बीकर फुल ऑफ वार्म साउथ, फुल ऑफ द ट्रू द ब्लस्टफुल हिपोक्रेन। ठीक है, वो कह रहा है कि वो जो बीकर है वो वाइन से भरा हुआ है और जाहिर है कि वो वाइन टेस्ट कर रहा है तभी वो बात कर रहा है उसके बारे में। ठीक है, अब दूसरा वो कहता है क्योंकि हेमलॉक जो है वो भी उसने पी है तो हेमलॉक का भी उसको टेस्ट आ रहा है। उसके अलावा वो जो उसने वाइन पी है उससे उसके लिप्स जो हैं वो पर्पल हो गए हैं, उसकी टंग जो है वो पर्पल हो गई है। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि वो टेस्ट कर रहा है इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है सेंस ऑफ स्मेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है कि ऑड टू नाइटिंगेल में जो है हमें क्या पता चलता है कि वो फ्लॉर्स को नहीं देख पा रहा डार्कनेस में, लेकिन क्या है कि वो जो है उन फ्लॉर्स की जो खुशबू है उनको सूंघ पा रहा। आई कैन नॉट सी वट फ्लॉर्स आर एट माई फीट। ठीक है, नॉर वट सॉफ्ट incense hangs upon the bot, but in bold darkness guess each sweet। वो कहता है कि मैं अपने नीचे जो फूल महसूस कर पा रहा हूँ मैं उनको डार्क की वजह से देख नहीं पा रहा, लेकिन जितना भी मैं अपना महसूस कर पा रहा हूँ मैं उनको स्मेल कर पा रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि ये जो फूल जिनकी मुझे खुशबू आ रही है ये खुशबू जो है ये बहुत स्वीट है, दैट इज़ अ वेरी स्वीट स्मेल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि ऑड टू नाइटिंगेल जो है वहाँ पर हमें सॉन्ग्स मिलते हैं नाइटिंगेल के, वी हेयर द सॉन्ग्स ऑफ नाइटिंगेल। तो इस तरह से हमें सेंस ऑफ हियरिंग यहाँ नज़र आ गया। ठीक है, उसके बाद ये जो सॉन्ग्स हैं ये क्या है कि हमारे ईयर्स को जो है वो बड़ी एक प्यारे लगते हैं, दे अल्यूर द ईयर्स। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इन सॉन्ग्स के थ्रू जब वो उनको सुनता है हमारा पोइट तो इन सॉन्ग्स के थ्रू वो जो है रियलिटी की वर्ल्ड से जो है वो निकल जाता है, वर्ल्ड ऑफ रियलिटी से निकल जाता है और वर्ल्ड ऑफ नाइटिंगेल में जो है वो चला जाता है। वहाँ इस दुनिया से फरार पाकर वर्ल्ड ऑफ नाइटिंगेल में जो है वो चला जाता है। और वो कहता है कि वो जो सॉन्ग्स थे दे वर हर्ड बाय एंशियंट क्लाउड्स एंड एम्परर्स। ठीक है, और ऑड ऑन अ ग्रेशियन अर्थ में वो कहता है heard melodies are sweet but those unheard are sweeter, therefore ये soft pipes play on। ठीक है, ये आपके पास एग्जैक्ट
कोटेशन भी आ गई, पहले भी मैंने आपको बताया है कि वो कहता है कि तुम जो लड़के हो, तुम यहाँ बैठकर जो हो दरख्त के नीचे जो हो बांसुरी बजा रहे हो, और तुम जो हो ये बांसुरी बजाते रहो। और वो कहता है कि जो हम मेलोडी सुनते हैं वो स्वीट होती हैं, लेकिन जो हम नहीं सुन पाते दे आर स्वीटर। यानी वो कहता है कि तुम बजाते रहो और तुम्हारी मेलोडीज़ को मैं सुन पा रहा हूँ थ्रू माई इमेजिनेशन, और वो जो है दे आर मोर स्वीटर देन दोज विच आर हर्ड। नेक्स्ट हमारे पास जो है ऑड ऑन अ ग्रेशियन अर्थ में जो है बहुत सारे इमेजेस हैं जो कि हमारी साइट को अपील करते हैं। जब इस ओड को पढ़ता है रीडर तो वो विजुअलाइज करता है बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, और वो एंशियंट ग्रीक से जितने भी ऑब्जेक्ट्स बिलोंग कर रहे हैं उन सबको जो है वो विजुअलाइज करता है। और बिल्कुल ऐसा ही होता है, जब आप वो ओड पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ जो जो चीज़ें वो बता रहे हैं वैसे वैसे हम इमेजिन करते चले जा रहे हैं। वो कहता है कि जी लड़कों का एक ग्रुप है जो कि कुछ लड़कियों के ग्रुप को जो है वो टीज कर रहा है और वो उनके आगे आगे भाग रही हैं और वो लड़के पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो ये सारा जो है इंसान जो है वो इमेजिन कर पाता है। फिर वो कहता है कि ट्री के नीचे बैठ के तुम जो हो पाइप बजा रहे हो, इंसान ये भी इमेजिन कर लेता है, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमें जो है वो मिलती हैं और टू ग्रेशियन आर्ट में हमारी साइट को जो है वो अपील किया जा रहा है, ठीक है। अब सेंस ऑफ साइट जो है वो और टू ग्रेशियन आर्ट की जो लाइंस हैं वो हमारी साइट को जो है वो अपील कर रही हैं। ओ एटिक शेप fair attitude with breed of marble men and maidens overwrought with forest branches and trodden weed। अब ये सब जो हमने पढ़ा ये हमने इमेजिन कर लिया, उस मार्बल के ऊपर जो कुछ बना हुआ है वो जैसे जैसे हमें बता रहा है वैसे वैसे हम जो है वो इमेजिन करते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि कीट्स ने जो है कुछ ऐसे इमेजेस भी हमें शो किए हैं जो कि हमारे सेंस ऑफ टेस्ट को जो है वो अपील करते हैं, ठीक है। वो जो इमेजेस उसने यूज़ किए हैं वो बहुत ज़्यादा स्वीट इमेजेस हैं और एपिक्यूरियन इमेजेस हैं, बहुत ज़्यादा हमें उनका टेस्ट फील होता है, ठीक है। और एक एवरेज रीडर जब उसकी पोइम्स को पढ़ता है तो वो जो है वो क्या फील करता है कि उसके जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो टेस्ट कर पा रहे हैं, वो फ्लोरा का टेस्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। और वो इस तरह से फील करते हैं जैसे वो कोई सिप कर रहे हो, घूंट भर रहे हो। दे आर सिपिंग द ड्रॉट ऑफ विंटेज विद पर्पल स्टेन्ड माउथ, ठीक है। अब वो कहता है कि वो इस तरह से बंदा फील करता है जब वो उसको पढ़ता है कि वो कहता है कि उसके टेस्ट बर्ड्स वो जो टेस्ट है वो कर पाते हैं, और उसको जब कहता है कि पर्पल हो गए तो उसको भी लगता है कि हाँ मेरी ज़ुबान और मेरे लिप्स शायद पर्पल ही हो गए, मेरा माउथ जो है वो पर्पल ही हो गया। ओ फॉर अ ड्रॉट ऑफ विनेगर दैट हैथ बीन कूल्ड अ लॉन्ग एज इन द डीप ड्वेल्ड अर्थ, ठीक है। वो कहता है कि मैं जो हूँ वो एक विंटेज का जो ड्रॉप है उसको मैंने पी लिया है। और वो कहता है कि वो बहुत अरसा पहले, बहुत टाइम पहले जो ज़मीन के नीचे जो है वो खोदा हुआ विंटेज था जो कि मैंने पिया, मैंने उसका घूंट भरा है। तो अब उसको वो टेस्ट सेंस ऑफ टेस्ट जो है उसको वो अपील कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑड टू ऑटम में क्या है कि हम जो हैं वो स्मेल कर पाते हैं किस चीज़ को, जो भी रीडर है वो किस चीज़ को स्मेल कर पा रहा है। फेडेड कलर्स जो भी ऑटम के हैं, ऑटम के जो फ्लावर्स हैं उन ऑटोमनल फ्लावर्स के जो भी आपके पास स्मेल है या कलर्स हैं उन सब को जो है वो इंसान स्मेल कर पा रहा है, ठीक है। और जो कोल्ड और आइसी इवनिंग्स हैं और जो स्मेल है राइपन ग्रेप्स की, एप्पल्स की और गॉड की, वो सब कुछ जो है हमें यहाँ पर जो है वो महसूस होता है। यानी यहाँ हमारा सेंस ऑफ स्मेल जो है हमें और टू ऑटम में जो है वो नज़र आता है। वो कहता है मेलो फ्रूटफुलनेस का सीज़न है, एप्पल्स की बात करता है हमें एप्पल्स की स्मेल आती है, गॉड की बात करता है हमें गॉड की स्मेल आती है, गॉड कहते हैं कद्दू को, ठीक है। अब सीज़न ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन, ठीक है। ये कोटेशन भी आ गई आपके पास।
नेक्स्ट क्या है कि सेंस ऑफ टच जो है हमें कब नज़र आती है, ऑड ऑन अ ग्रेशियन अर्न में हमें नज़र आती है। किस तरह से कि जब पोइट कहता है व्हाट लीफ फिंज्ड लेजेंड हॉन्ट्स अबाउट दे दाई शेप। ठीक है, यहाँ पर हम कैसा लग रहा है कि हम जो है उसको टच कर पा रहे हैं, उस लीफ को या उस दरख्त की टहनियों को जिसका वो जिक्र कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है कि हम इसको सम अप किस तरह से इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे कि इस डिस्कशन को जब हम सम अप करने लगे हैं तो हम कह सकते हैं कि कीट्स जो है वो मास्टर है किस चीज़ में, इमेजरी में, और वो जो है वो बहुत ज़्यादा ही इज़ मोर सेंशुअस देन ऑल द रोमांटिक पोइट्स। कोई भी पोइट जो है वो इतना सेंशुअस नहीं है जितना कि कीट्स है। ठीक है, हमने जितने भी पोइट्स को देखा, पी.बी. शेले, एस.टी. कोलरिज, उसके अलावा आपके पास विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, इन सब के जितने भी ये रोमांटिक पोइट्स हैं, इनकी जितनी भी हमने पोइम्स पढ़ी हैं वो सेंशुअस नहीं है। कोई इंटेलेक्चुअली जो है वो नेचर को प्रेजेंट कर रहा है, कोई जो है वो स्पिरिचुअली प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, लेकिन हमारा जो पोइट है कीट्स जो है वो प्रेजेंट करते हैं इसको सेंशुअस वे में। ठीक है, वो नेचर को एडमायर करते हैं थ्रू हिज 5 सेंसेस, और वो जो उनकी पोइट्री है वो अपील करती है हमारी पेनेट सेंसेस को। जो भी रीडर उसको रीड करेगा उसकी 5 सेंसेस को कीट्स की जो पोइट्री है वो अपील करती है। आई होप इट्स क्लियर। लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।